वी आर फ्रॉम NHCI और आज हम आपके साथ में बहुत अच्छी सी चीजें बनाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं यूनाइटेड मॉम्स एंड किड्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मिस रास्ता मिस प्रवीण को, कि वो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं सब बच्चों के लिए, सब पेरेंट्स के लिए और सारी मम्मीज के लिए, कि मम्मीज अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा कुक करें। बहुत अच्छा मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा है जिसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी मैंने देखा था कि कुछ नए आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे थे, कुछ पेंटिंग के सेशंस हो रहे थे। मतलब स्किल जो आजकल बहुत जरूरी है, और उसी तरीके से हम लोग भी स्किल के अंदर में आते चले जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, लाइक अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप कलरी का कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ घर को सजाने के लिए तो हमारा हाउस कीपिंग का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स अब सारा का सारा अवेलेबल है ऑनलाइन ई लर्निंग के ऊपर में। तो ऑनलाइन ई लर्निंग कितना जरूरी होता जा रहा है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो जब हम अपने आप को सेफ रखते हैं ना, तो क्या रहता है कि हम फिर आगे अपनी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो लाइफ की लॉन्गेविटी के लिए और सब लोगों को एक अच्छा सा, कहते हैं ना कि विमेन जो है अगर वो एजुकेटेड हो तो वो सारी फैमिली को एजुकेट कर देती है। उसी तरीके से विमेन इज वेरी पावरफुल अगर वो एजुकेटेड है और साथ साथ में टाइम के साथ साथ में अपने आप को चेंज कर रही है, तो वो अपनी फैमिली के अंदर में भी चेंजेस लेकर आ सकती है। तो फैमिली के अंदर जब चेंजेस आएंगे तो नेचुरली हमारी कंट्री के अंदर, ऐसे ही हमारे वर्ल्ड के अंदर में चेंजेस आते रहेंगे। तो क्या शुरू करें आस्था जी? आस्था जी शुरू करें सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। फॉर आज का हमारा जो रेसिपी है, क्योंकि इस टाइम पे मौसम थोड़ा सा बारिश वाला भी है और थोड़ी सी गर्मी भी है, गर्मी भी एकदम ह्यूमिड वाली गर्मी है, तो क्यों ना हम लोग कुल्फी बनाएं आज। एक डिफरेंट तरीके की अपने घर की रेसिपी एकदम, लेकिन हम बनाएंगे प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आप लोगों को अपना बचपन भी याद आ जाए, सब कुछ चीजें याद आ जाए। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर एक कंटेनर भी रखा हुआ है जिसके अंदर हम बच्चों को एक जैसे ट्रेडिशनल आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं। इस ट्रेडिशनल आइसक्रीम के अंदर में दिस इज चर्निंग, जिसके अंदर में हम लोग आइसक्रीम प्रॉपर तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम अपने इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो भी है, और साइड में बर्फ और नमक, और इसको चर्न करते रहिए। जितना आप हिलाते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली लाइक 1-1.5 घंटे में हमारी एक आइसक्रीम का पूरा एक जो ब्रिक हम मार्केट से लेकर आते हैं वो रेडी हो जाता है। बट अपने घर का, अपने हाथ का बना हुआ उसका टेस्ट ही कुछ और आएगा। तो अब हम चले कुल्फी बनाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे को जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे को चाहिए वो चाहिए 150 ग्राम ऑफ खोया, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। 150 ग्राम ऑफ खोया, 50 ग्राम ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, 100 मिलीलीटर ऑफ फ्रेश क्रीम, 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, 10 ग्राम ऑफ केसर, 20 ग्राम ऑफ पिस्ता या बादाम, और साथ में इलायची पाउडर। और अगर आप इसमें फलूदा बनाना चाहें तो फलूदा भी घर पे बना सकते हैं। आपको नूडल्स को अच्छे तरीके से बॉईल करना है और उसके अंदर में पानी के अंदर में उसको रखना है। मतलब वो आपको करीबन 2-3 घंटे पहले करके रखना पड़ता है। तो चले कुल्फी बनाएं। तो सबसे पहले हमारे को जो है क्रीम चाहिए। क्रीम को हम लोग इसमें डालेंगे। साथ में हमारे को कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मिल्क मेड का कंडेंस्ड मिल्क आता है या अमूल का भी आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर में।
आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ में। मेरे साथ में यहाँ पर हमारे मिस्टर परमिंदर इज देयर जो हमारे डिजिटल को देख रहे हैं, साथ में हमारे शेफ हैं, शेफ परवेश, और साथ में ही खोया। खोए को या तो आप अच्छे तरीके से कद्दूकस करके डाल दीजिए इसके अंदर में, या फिर इसके अंदर हल्का सा हम मिल्क डाल के इसको तब तक इसको हम साथ साथ में हिलाते चले जाएंगे। और देखिए इसके अंदर में ना हम लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। हाँ, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो चीनी डाल सकता है। मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एक तो ये शुगर फ्री तो मतलब थोड़ा सा ये रहेगा कि कम मीठे वाला बनेगा, जो आजकल सब लोग लाइक भी करते हैं घर के अंदर में। खोया को हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर में सारा का सारा। 150 ग्राम्स ऑफ खोया। आपके घर में जैसा बर्फी अगर आता है और आप चाहते हैं कि मुझे बर्फी की कुछ कुल्फी बनाने का है, तो आप बर्फी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल बर्फी जो घर के अंदर कोई भी खोए वाला मिठाई आया है उसको अच्छे से कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए आपके इसके अंदर। कुकिंग के अंदर तो वैसे ही बहुत मजा आता है, बिकॉज हमारे को जो एक जैसे कहते हैं ना कि पीस बहुत मिलता है, और प्यार से बनाई हुई सारी चीजों के अंदर में घर के अंदर में सब प्यार रहता है अच्छे से। हम यहाँ पर NHCI के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं, और अभी हम लोग सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं। इसके अंदर हम लोग आपका बेकिंग, कोई भी किसी तरीके का केक बनाना आप सीखना चाहते हैं तो केक करा सकते हैं, बिस्किट्स किसी तरीके के करने हो, किसी को भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में जाना हो बाय लर्निंग ओनली 10 रेसिपीज और मिनिमम उसके अंदर से, तो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कोई भी लेडी अगर कुल्फी का भी अगर बिजनेस करना चाहे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप। मतलब एक तो हो गया कि हम घर वालों को खिला रहे हैं, लेकिन आप इसको देखिए तो इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और इसको अच्छे तरीके से हम बॉईल होने देंगे और गाढ़ा होने देंगे। और मजे की बात बताऊं, मैंने वैसे कुल्फी बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये कुल्फी तो बहुत टाइम लग जाएगा बनने के अंदर में, फिर आपको फ्रीज भी करेंगे, तो मैंने कल रात को ही सबके लिए कुल्फी बना के रखा हुआ है, वो जमा के रखा हुआ है। तो अभी आपको हम दिखाएंगे जब हम प्लेटिंग करेंगे उसका। तो देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर खोया डाला हुआ है, कंडेंस्ड मिल्क है, तो ये ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। शेफ कुछ आप टिप देना चाहेंगे अपने स्पेशलाइज्ड टिप कि किस तरीके से और
हम बना सकते हैं। कुल्फी के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो वेरिएशन कोई अच्छी सी एक और वेरिएशन बताएं तो। इसमें जैसा कि मैम बना रहे हैं कि पिस्ता वाली कुल्फी, और मैम ने बोला है कि इसमें पिस्ते की जगह हम आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैशू भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर कुछ फ्लेवर चेंज करना है तो मैंगो पल्प यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंगो कुल्फी आपने बनानी है, लाइक चॉकलेट फ्लेवर देना, तो चॉकलेट कोको पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो वो एक डिफरेंट कुछ वेरिएशन होती है कुल्फी में ना, बाकी के इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे आपके। हाँ, तो मतलब वेरिएशन जिंदगी में हर जगह पे पॉसिबिलिटी है। मतलब हमारे कपड़ों में ही नहीं हमें वेरिएशन चाहिए होती, साथ साथ में हमारे को वेरिएशन हर चीज में चाहिए होती है। तो जैसे कुल्फी के अंदर में शेफ ने बताया कि हम लोग मैंगो कुल्फी बना सकते हैं, कुछ अलग तरीके का, मतलब जो जैसा फ्लेवर बच्चों को पसंद है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पसंद है, एप्पल का फ्लेवर पसंद है, या आपको पान का फ्लेवर पसंद है। आजकल पान कुल्फी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, घर पे भी बनाई जा सकती है। मैं तो घर में ही गुलकंद भी बना लेती हूँ, और गुलकंद को जैसे हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिखाते ही हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आराम से खुद बनाकर हम खुद कर सकते हैं। मतलब इट वुड बी, बिकॉज मार्केट से गुलकंद लाएंगे तो मार्केट का गुलकंद किस तरीके से होगा, घर में जिसके रोजेस लगे हुए हों वो आराम से रोजेस का कर सकते हैं। वो हम लोगों ने अपनी रेसिपी डाली भी हुई है गुलकंद की, सिटी की रसोई के पेज के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से नई नई रेसिपीज हमारे पास में लर्न कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये गाढ़ा होता चला जा रहा है हमारा ये। देखिए अगर आपने चीनी डालना है तो चीनी इस टाइम पे डालिएगा उसके अंदर में। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठा होगा ये कंडेंस मिल्क डालने की वजह से, तो हमने इसके अंदर में हम लोग चीनी नहीं डाल रहे हैं। तो चीनी डाल के इसको थोड़ा अच्छे तरीके से चीनी को पकाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर में। जैसे पहले होता था ना घर के अंदर में हम बैठ जाते थे, अभी तो हम कुल्फी बहुत थोड़ी सी बना रहे हैं, पहले तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर में कुल्फी बना करती थी। और पहले एक जना आता था, चलो मैं हिला देता हूँ, अब तुम्हारा हाथ दर्द हो गया, चलो अब दूसरे बंदे को दे देते हैं, पापा आप आ जाओ, दादाजी आप आ जाओ, नाना जी आप आ जाओ। तो सब लोग मिलकर बनाया करते थे, तो उसके अंदर में पहले से ही बहुत सारा प्यार आ जाता है। किस किस के घर के अंदर में मैंगो शेक बाल्टी भर के बनता था, या अभी भी बनता है, जिसमें 30-40 हमारे फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे और बड़े मजे से खिलाया जाता था, पिलाया जाता था उनको। उसी तरीके से कुल्फी के लिए भी राय हुआ करती थी, अरे फटाफट से बस कर दो। ये देखिए ये हमारा काफी थिक हो चुका है। और इसके अंदर हम पिस्ता डालेंगे, और केसर डालेंगे। केसर जो है वो इसके अंदर में उसका फ्लेवर लेकर आएगा, और बहुत थोड़ा सा डालेंगे टू ऐड अ कलर ऑन दैट। वो आपके ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हल्का सा येलो कलर के अंदर में आ जाएगा। ये आपने इलायची पाउडर आपका मर्जी है, थोड़ा सा आप डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो हम हल्का सा इसके अंदर में आप सिनेमन भी डाल सकते हैं। और ऐसे अच्छा सा कोई भी फ्लेवर देने के लिए आपका जो जिस दिल करे उसका फ्लेवर डाल दीजिए आप इसके अंदर में। ये हमारा कुक हो गया। अब हमारे पास में देखिए कंटेनर्स भी, दिस इज लाइक बहुत पुराने 50 साल पहले के कंटेनर संभाले हुए हैं। मैंने कल इनको ढूंढा, अच्छे तरीके से देखा, ये मेरी मदर इन लॉ के कंटेनर्स थे। मैंने कहा चलो आज उनको याद किया जाए और अच्छी से कुल्फी बनाई जाए। तो ये कंटेनर्स के अंदर में हम लोग कुल्फी को जमाएंगे, और जब तक ये जमेगा इसके अंदर में तब तक मैं आपको
प्लेटिंग दिखा देते हैं, जो कल हमने कुल्फी बनाई थी उसका प्लेटिंग। तो इसके अंदर में हम फिल करना आपको दिखा देते हैं। वैसे इसको ठंडा करके डालना है, अभी हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं और इसको रख देंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता है, और फिर इसको इससे कवर करके अच्छे तरीके से आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए फॉर 1-1.5 आवर। और इसके अंदर बताएं तो इसके अंदर अगर आप हल्का सा नमक लगा देंगे बाहर से, तो ये आपका अंदर जो है बर्फ नहीं जमेगा इसके अंदर में। जो नॉर्मली कुल्फी के अंदर में बर्फ हो जाती है, वो बर्फ नहीं जमेगी उसके अंदर में। ठीक है, तो अब हम लोग प्लेटिंग करते हैं हमारा नए रेसिपी का। मैं 1 सेकेंड में, तब तक कुछ क्वेरीज हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज हैं आपके? कोई क्वेरीज? हाँ जी, कोई क्वेरीज आप लोगों की तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू रमन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू राजवीर, राना, प्रियांशु, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे कंटेनर्स तो हम आपको दिखा चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे बेसिक्स ऑफ आइसक्रीम सिखाते हैं। तो बेसिक्स ऑफ आइसक्रीम जब हम सिखाते हैं तो हमारे कंटेनर्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंटेनर है, ये दिस। हाँ, प्लास्टिक कंटेनर्स में भी आप कर सकते हैं सुनीता जी। इसके अंदर में आपको टपरवेयर के प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, छोटे छोटे से, जो कुल्फी के लिए भी आते हैं ना। उसके अंदर में बच्चों को बहुत ही स्वाद लगता है वो वाला, तो वो आप कर सकते हैं उसके अंदर में भी। एनी कंटेनर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज दैट। बट अगर हम जब हम कुल्फी बना रहे हैं और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, मैं तो ट्रेडिशनल के लिए कर रही थी, तो ट्रेडिशनली उसके अंदर में आप कर सकते हैं अच्छे से। या तो चलें अब हम लोग करें इसको, प्लेटिंग करें उसका, राइट। कैमरा चेंज कर ले डिस्प्ले में। ये हमारा कुल्फी जो जमा हुआ कुल्फी है इसके अंदर से, अभी हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बना हुआ है इसके अंदर। और जब हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ रूह अफ़ज़ा, यू कैन यूज़ एनी ऊपर से सॉस, अगर आप चॉकलेट सॉस चाहते हैं तो चॉकलेट सॉस। बट बेसिकली जो ट्रेडिशनल उसके अंदर में है, हम रूह अफ़ज़ा ही यूज़ करते हैं, तो वो रूह अफ़ज़ा को साथ में करके कर सकते हैं। तो देखिए इसको, तो आप देखेंगे ऑलरेडी वो दरदरा सा आया है, जो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो स्पेसिफिकली मलाई में लगा के देते हैं कि हाँ मलाई लगा देते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर में वो दरदरा सा टेस्ट आया हुआ है। तो इसकी अब हम किस तरीके से इसको सजाना चाहिए, किस तरीके से इसको करना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इसके अंदर और कैश्यू नट थोड़ा सा ऐड करिए, पिस्ताचियो ऐड करिए, और
हल्का सा रूह अफ़ज़ा आप कर दीजिए। देखिए तो किस किस के मुंह में पानी आ गया है। कुल्फी आप अगर इसके साइड में अगर आप डालना चाहें तो वो रबड़ी आप डाल सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने के बाद में ये रबड़ी अपने आप में दिखा देगा। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आई लव टू आंसर दैट। दिस इज माय प्लेट ऑफ कुल्फी एंड आई वुड रिक्वेस्ट हमारे जो शेफ, सबसे यहाँ के सीनियर शेफ हैं, शेफ राम, उनको बोलूँगी कि वो एक बार टेस्ट करें, क्योंकि हम लोग सब मिलकर रेसिपीज को इनोवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नई रेसिपीज हम लोग लेकर आते रहते हैं। और देखिए तो अब राम बताएंगे कि हाँ मैम ठीक बना है या कैसा बना है। प्लीज राम। मुझे तो लग रहा है ना बचपन की याद आ रही है। आ गई यार, आप टेस्ट करके बताना, बर्फ तो नहीं आ रहा है इसके अंदर में। शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही जमी है, प्रोफेशनल। आप इसको टेस्ट करेंगे, आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि ये मार्केट से परचेज की हुई है, खुद बनाई हुई है। बहुत ही जमी है। थैंक यू वेरी मच। आप बनाएंगे तो अपने टेस्ट का पता चलेगा। हाँ, इस तरीके की कोई भी रेसिपीज जानने के लिए, सीखने के लिए और एंटरप्रेन्योर पे जाने के लिए मैं इस बार रिक्वेस्ट करूंगी फॉर एवरी ईच एंड एवरी, यस कोविड टाइम चल रहा है, हम लोगों को अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम वेट करें कब हमारा सेंटर खुलेगा या किस तरीके से हम लोग आएंगे या कहीं आप बाहर जाएंगे। घर में बैठे हुए आप लोग लर्न कर सकते हैं और अपना एक ट्रेंड शुरू कर सकते हो एंटरप्रेन्योर के ऊपर में। छोटा छोटा सा सामान बनाइए, इसके अंदर अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट कुछ भी नहीं आया है, बट अगर आपने अपने हाथों से बनाया है तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत हो गया। वो अब आपके ऊपर है, आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। तो स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर ऑल एंड सबको बिजी रखो, सबको अच्छे तरीके से खुश रखिए। जितना खुश रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।